Hello everyone. Today we are going to complete chapter number 3 Subhashitani of our Vikas Sanskrit workbook. It is standard 7th Sanskrit workbook. Chapter 3 Subhashitani. Subhashita means a well spoken or a wise saying. सुभाषित का मतलब होता है सुंदर अच्छी बातें जो बुद्धिमानी से कही गई हों. संस्कृत लिटरेचर इज फुल ऑफ इन्यूमरेबल सच मैक्सिम और एफोरिज्म. तो संस्कृत लिटरेचर इस तरीके की कहावतों और सूत्रों से भरी पड़ी है. असंख्य कहावतों और सूत्रों से भरी पड़ी है. इन द 6 subhashitas presented in this lesson the following topics have been discussed. तो इस चैप्टर में जो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा उसमें 6 सुभाषित प्रेजेंट किए गए हैं, बताए गए हैं, जो कि नीचे दिए गए टॉपिक बताते हैं. टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है. नंबर 1 इज वाटर, फूड एंड मैगजीम और एफोरिज्म आर जेम्स. जेम्स मीन्स फाइनेस्ट आइटम ऑन द अर्थ. तो फर्स्ट सुभाषित में ये बताया गया है कि वाटर, फूड और मैगजीम या फिर अफोरिज्म जो हैं, पानी, खाना, कहावत और सूत्र जो हैं, वो इस पृथ्वी पर सबसे बेहतरीन, फाइनेस्ट आइटम मीन्स बेहतरीन, या फिर हम जवाहरात, हीरे जवाहरात जिसको बोलते हैं. तो पृथ्वी पर जो हीरे जवाहरात हैं या जो बेहतरीन वस्तु है वो क्या है? वाटर, फूड और मैक्सिम और एफोरिज्म. सेकंड में बताया गया है पीपल विथ अ जेनरस मीन्स बिग. पीपल विथ अ जेनरस हार्ट कंसीडर द होल वर्ल्ड टू बी देयर फैमिली. सेकंड वर्सेस में बताया गया है कि जो पीपल होते हैं, जो बिग हार्ट के लोग होते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, वो पूरी पृथ्वी को ही अपना घर समझते हैं, घर मानते हैं. पूरी पृथ्वी को ही अपना समझते हैं. वो अपना और पराया नहीं करते हैं. थर्ड में बताया गया है फ्रूट बियरिंग ट्रीज एंड वर्चुअस पीपल आर ऑलवेज हम्बल, नॉट ड्राई ट्रीज एंड फुलिश पीपल. तो थर्ड में बताया गया है वर्चुअस मीन्स धार्मिक. तो थर्ड में बताया गया है कि जिन पेड़ों पर फल आते हैं और जो धार्मिक लोग होते हैं वो हमेशा, हम्बल मीन्स विनम्र, वो हमेशा विनम्र होते हैं. नॉट ड्राई ट्री एंड फुलिश पीपल, न कि जो सूखे पेड़ होते हैं या फिर मूर्ख लोग होते हैं वो कभी भी विनम्र नहीं होते हैं. तो इसको चैप्टर में सारे श्लोक को अच्छे से समझाया गया है. अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर को तैयार करें, पढ़ लें, तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी. फोर्थ नंबर, God help only those who have diligence, courage, patience, intelligence, strength and hard work. तो फोर्थ में बताया गया है कि जो भगवान है वो उनकी ही मदद करता है जो परिश्रम करते हैं, जिनमें साहस होता है, जिनमें धैर्य होता है. हिंदी मीनिंग सबकी लिखी हुई है. और जो इंटेलिजेंट होते हैं या जिनके पास बुद्धि होती है या स्ट्रेंथ होता है, ताकत होती है, या फिर वो हार्ड वर्क करते हैं, तो भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है. आलसी लोगों की भगवान मदद नहीं करता है. फिफ्थ में बताया गया है कि वर्क इज अकम्प्लिश्ड ओनली थ्रू हार्ड वर्क, नॉट जस्ट बाय विशिंग फॉर थिंग्स. फिफ्थ में बताया गया है कि अकम्प्लिश्ड मीन्स पूरा करना या पूरा किया गया. तो वर्क जो है कंप्लीट तभी होता है जब हम हार्ड वर्क करते हैं, ना कि सिर्फ सोचते रहने से काम पूरा नहीं होता है. तो इसके बारे में भी चैप्टर से बहुत अच्छे से बताया गया हुआ है. 6 में बताया गया है कि अ पर्सन शुड थिंक केयरफुली बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, शुड स्ट्रेन वाटर विथ अ क्लॉथ बिफोर ड्रिंकिंग इट, शुड स्पीक करेक्ट लैंग्वेज एंड शुड डू डीड विच द माइंड नोज आर पायस, या फिर गुड, करेक्ट, या फिर करेक्ट या फिर गुड. तो 6 में बताया गया है कि एक इंसान को केयरफुली बाहर निकलने से पहले ध्यान से या फिर शुद्ध करके पैरों को बाहर निकालना चाहिए. और
जो वाटर है, पानी पीने से पहले उसको छान लेना चाहिए या शुद्ध कर लेना चाहिए। किससे? कपड़े से। इससे पहले कि पानी पिए उससे पहले कपड़े को छान करके कपड़े से छान करके शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद बताया गया है कि शुड स्पीक करेक्ट लैंग्वेज एंड शुड डू डीड्स विच द माइंड नोज आर पायस। तो इसमें आगे बताया गया है कि करेक्ट लैंग्वेज बोलना चाहिए, मतलब सही भाषा बोलनी चाहिए, गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। इस कहने का मतलब ये है कि हमेशा सोच समझ करके ही बातें करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए कि जो मुंह में आया वो बोल दिया, वो काम नहीं करना चाहिए। फिर जो अपने कर्म हैं उसको भी वही काम करने चाहिए जो कि हमें लगे कि धर्मनिष्ठ है या धार्मिक है या फिर गुड है या फिर सही है, करेक्ट है या सही है। तो ये चीज़ें हमें 6 वर्सेस में सुभाषित चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है टेक्स्ट बुक में। अभी हम देख लेते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस है। फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर and write the letter corresponding to the answer in the box provided. Number 1 is पृथ्व्याम कति रत्नानि। रत्नानि मीन्स श्रेष्ठ, वस्तुनि भी हम बोल सकते हैं, संति। तो पृथ्वी के कितने रत्न हैं? टेक्स्ट बुक पढ़ना कंपलसरी है क्योंकि उसके बिना एक्सरसाइजेज नहीं समझ में आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी के कितने रत्न हैं? ए चत्वारि, बी षट, सी सप्त, डी त्रीडी। तो चैप्टर के हिसाब से डी नंबर इज राइट ऑप्शन, त्रीडी। सेकेंड नंबर, लघु चेतसाम का गणना अस्ति। जो छोटे माइंड के लोग होते हैं उनकी गणना क्या होती है, क्या गिनते हैं वो? ए नंबर अयम परः अस्ति इति, बी नंबर अयम स्वकीयः इति, सी नंबर अयम स्वकीयः परकीयः वा इति, डी नंबर एते सर्वे परकीयाः इति। सी नंबर इज राइट ऑप्शन, अयम स्वकीयः परकीयः वा इति, यह अपना और यह पराया है। थर्ड नंबर, उदार चरिता नाम का गणना अस्ति। जो उदार चरित के लोग होते हैं उनकी गणना क्या होती है? ए नंबर समग्र पृथ्वी एक परिवारः इति, बी विश्वम एकमेव इति, सी सर्वे न सर्वेषां बान्धवाः इति, वयं सर्वेषामेव हितचिंतिका इति। तो राइट ऑप्शन होगा ए नंबर समग्र पृथ्वीम एक परिवारः इति। फोर्थ नंबर, कीदृशे वृक्षा नमन्ति। किस प्रकार के वृक्ष झुकते हैं? नमन्ति मीन्स झुकना। ए नंबर हरिताः वृक्षाः नमन्ति, बी फलवन्तः वृक्षाः नमन्ति, सी पुष्पलतायुक्ताः वृक्षाः नमन्ति, डी लघवः वृक्षाः नमन्ति। राइट ऑप्शन इज नंबर बी, फलवन्तः वृक्षाः नमन्ति। फिफ्थ नंबर, कीदृशाः जनाः नमन्ति। ए वृद्धाः अशक्ता जनाः नमन्ति, बी रुग्णाः जनाः नमन्ति, सी गुणिनः जनाः नमन्ति, डी के पुरुषाः सदा नमन्ति। राइट ऑप्शन इज गुणिनः जना नमन्ति, गुड़ी लोग झुकते हैं। 6 नंबर, कार्याणि केन सिद्धयन्ति। कार्य किस प्रकार से सिद्ध होता है, मतलब कंप्लीट होता है, पूरा होता है? ए नंबर मनोरथैः, बी उद्यमेन, सी धैर्येण, डी पराक्रमेण। बी नंबर इज राइट आंसर, उद्यमेन मतलब काम करने से। 7th नंबर, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे किम के न प्रविशन्ति। सोए हुए सिंह के मुख में कौन नहीं प्रवेश करता? ए मूषकाः, बी पशुपक्षिणः, सी मृगाः, डी खाद्य वस्तूनि। राइट ऑप्शन इज मृगाः, सी नंबर इज राइट ऑप्शन। 8th नंबर, उद्यमः इति शब्दस्य कः अर्थः अस्ति। उद्यम शब्द का क्या अर्थ है? ए फुलिश, बी इंडस्ट्री, सी हार्डवर्क, डी मिस्चिफ।
सी नंबर इज राइट ऑप्शन हार्ड वर्क। 9th नंबर, डैश ट्रीज नेवर बेंड डाउन, कैसे ट्री कभी भी नहीं झुकते? ए ग्रीन, बी जूसी, सी विथ फ्रूट्स, डी ड्राई। डी नंबर इज राइट ऑप्शन ड्राई। टेंथ नंबर, विच आर द थ्री जेम्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? ए नंबर वाटर, ग्रेन, क्लॉथ्स। बी नंबर वाटर, ग्रेन, सुभाषितास। सी नंबर वाटर, क्लॉथ्स, चैरिटी। डी नंबर ह्यूमन, गॉड, गॉडेस। राइट ऑप्शन इज बी वाटर, ग्रेन, सुभाषितास। 11th नंबर, गिव द संस्कृत वर्ड फॉर ब्यूटीफुल वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड के लिए संस्कृत ब्यूटीफुल वर्ड्स के लिए संस्कृत वर्ड बताइए। ए सुभाषितम, बी वचनः, सी भाषितम, डी सुबोधः। राइट ऑप्शन इज ए सुभाषितम। 12, गिव द संस्कृत वर्ड फॉर पायस, पायस के लिए संस्कृत वर्ड बताइए। ए नंबर जनाः, बी पूतम, सी पादम, डी मृगाः। बी नंबर इज राइट ऑप्शन पूतम। 13 नंबर, सिंहः मीन्स सिंहस्य, देन शुकः मीन्स, अगर सिंह का मतलब सिंहस्य है तो शुकः का मतलब क्या होगा? ए नंबर शुकेन, बी शुकः, सी शुकाय, डी शुकस्य। राइट ऑप्शन होगा डी नंबर शुकस्य। 14th नंबर, पठ पठंती देन वद मीन्स, अगर पठ का मतलब पठंती है, पठ और पठंती यहाँ पर मैच दिया गया है तो वद के आगे हम क्या लगाएंगे? ए वदति, बी वदंती, सी वदतः, डी वदतु। तो बी नंबर इज राइट ऑप्शन वदंती। सेकेंड नंबर, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। तो यहाँ पर मीनिंग संस्कृत में वर्ड जो दिया गया है उसका ट्रू मीनिंग देखना है और लिखना है। वन नंबर, पाषाणः, पाषाणः मीन्स माउंटेन या फिर स्टोन, तो राइट ऑप्शन होगा स्टोन, पत्थर। सेकेंड नंबर, उद्यमः, उद्यमः मीन्स हार्ड वर्क या फिर डायरेक्ट, तो उद्यम का मतलब होता है हार्ड वर्क, कार्य करना मतलब उद्यम। परः मतलब आवर्स या स्ट्रेंजर, तो परः का मतलब होगा स्ट्रेंजर, मतलब पर मतलब दूसरे का, स्ट्रेंजर होगा यहाँ पर। 4th नंबर, मूढ़ः, मूढ़ः मतलब फुलिश या फिर पीस, तो मूढ़ा मीन्स मूर्ख, फुलिश होगा। 5th नंबर, पूतम, पायस या फिर डियर, तो यहाँ पर होगा पायस। 6 नंबर, मृगः, ओन या फिर एनिमल, तो मृगः क्या है? एक एनिमल है, मृग मीन्स हिरन होता है, तो ये है एनिमल। 3rd नंबर, राइट द संस्कृत वर्ड फॉर द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड, तो इंग्लिश वर्ड के लिए संस्कृत वर्ड बताना है। ब्यूटीफुल वर्ड फर्स्ट नंबर, सुभाषितम या फिर सुभाषितानी। सेकेंड, ऑफ द नैरो माइंडेड मीन्स लघु चेतसाम। 3rd नंबर, शुड पुट मीन्स न्यसेत। 4th नंबर, इन पीसेस मीन्स खंडेशु। 5th नंबर, प्यूरिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स मीन्स शास्त्र पूताम। 4th number, find out the true synonyms of the given Sanskrit word from the given option and write। तो synonyms means समानार्थी, तो हमें समानार्थी जिसको हम
पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं या फिर एक समान अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं, वो हमें यहाँ पर पता करके लिखना है। नंबर 1 पृथ्वी, पृथ्वी का क्या होगा? धरा या फिर यामिनी, तो यामिनी तो रात्रि होती है तो धरा होगा यानी कि पृथ्वी। सिंह मृगाधिपः, सावज नहीं होगा, मृगाधिप होगा क्योंकि मृगों का राजा होता है सिंह जो मृगों को मार देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मृगाधिपः। थर्ड नंबर बुद्धिः, बुद्धिः मतलब सरी या फिर मतिः, तो मति होगा। बहुत बार हम लोग बोलते भी हैं कि हमारी मति मारी गई, तो क्या होगा? बुद्धि, बुद्धि मारी गई यही तो बोलते हैं, तो क्या होगा? मतिः। फोर्थ नंबर पराक्रमः, मतलब उद्यम, उद्यम का मतलब तो कार्य होता है, तो विक्रम हो जाएगा यहाँ पर पराक्रम का मतलब। मनः चेतः, मान्य नहीं होगा, क्या होगा? चेतः। फिफ्थ नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ सुभाषितास। चैप्टर के हिसाब से यहाँ पर कंप्लीट करना है, बुक से भी देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। देख लेते हैं फटाफट। 1 नंबर नमन्ति फलिनो वृक्षाः। सेकेंड नंबर सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। थर्ड नंबर दृष्टिपूतं न्यसेत पादम। फोर्थ नंबर शास्त्रपूतां वदेत वाणीम। फिफ्थ नंबर उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि। 6 नंबर नमन्ति गुणिनो जनाः। 7th नंबर मूढ़ैः पाषाण खण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर, तो राइट रॉन्ग क्वेश्चन है ये। पुट अ टिक अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो चैप्टर के हिसाब से जहाँ पर सही बात कही गई है वहाँ पर टिक लगाएंगे और जहाँ पर चैप्टर के हिसाब से बात गलत कही जा रही है वहाँ पर हम रॉन्ग लगाएंगे। तो 1 नंबर है, यहाँ पर F मिसप्रिंट है, 1 नंबर कर लेंगे इसको। मनोरथ है कार्याणि सिद्धयन्ति, इट इज रॉन्ग। मनोरथ करने से ही सिर्फ कार्य नहीं सिद्ध होता है, काम को करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है तभी कार्य सिद्ध होता है। सेकेंड नंबर सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः प्रविशन्ति। सिंह सोया है तो उसके मुख में मृगा अपने आप मतलब हिरन डियर अपने आप चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। सिंह को मेहनत करती है मृग को खाने के लिए, तो ये भी रॉन्ग होगा। थर्ड नंबर फलिनो वृक्षा नमन्ति। जो वृक्ष पर फल आते हैं वो झुकते हैं, तो फलों के बोझ से वृक्ष जो है वो झुक जाते हैं, तो चैप्टर के हिसाब से राइट है ये। फोर्थ नंबर जेनरस यानी कि बिग हार्टेड पीपल ऑलवेज डू गुड फॉर पीपल। जो बिग हार्टेड लोग होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करते हैं, तो ये होगा राइट। फिफ्थ नंबर गुड हेल्प्स ओनली दोज गॉड हेल्प्स ओनली दोज हु पोसेस स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क। तो भगवान भी उनकी मदद करता है जो कि काफ़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ये राइट होगा। 6 नंबर इफ़ द वाटर इज़ प्योर इट कैन बी ड्रंक। अगर पानी शुद्ध है तो ही इसे पीना चाहिए, येस इट इज़ राइट। 7th नंबर सक्सेस इन वर्क इज़ पॉसिबल ओनली विथ हार्ड वर्क। तो किसी काम में सक्सेस तभी मिलता है जब हार्ड वर्क करते हैं, ये भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। Answer the following question by selecting the most appropriate choice from the following option। तो यहाँ पर ऑप्शन चूज करके लिखना है। फर्स्ट नंबर के कदाचन न नमन्ति, कौन कभी भी नहीं झुकते हैं। अ गुणिनो जना कदाचन न नमन्ति। बी फलिनो वृक्षा कदाचन न नमन्ति। या फिर सी यहाँ पर भी क दिया हुआ है, नीचे क दिया हुआ है, मूर्खाः कदाचन न नमन्ति। अ ब और क 3 ऑप्शन है। मूर्खाः कदाचन न नमन्ति इज राइट ऑप्शन।
सेकंड नंबर केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य किस प्रकार से सिद्ध होता है या पूर्ण होता है। और नंबर उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, बी भाग्येन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, क मनोरथे कार्याणि सिद्ध्यन्ति। और नंबर राइट होगा उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य करने से ही काम सिद्ध होता है या पूर्ण होता है। थर्ड नंबर कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए। अ दृष्टिपूतम जलम पिबेत, बी ब वस्त्रपूतम जलम पिबेत, क मनःपूतम जलम पिबेत। राइट ऑप्शन इज ब वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कपड़े से छान करके कपड़े से छना हुआ जल पीना चाहिए। एट्थ नंबर फ्रेम सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, फॉलो द एग्जाम्पल देन रीड देम ओरली। तो बोले फ्रेम द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं उनको सेलेक्ट करके फिलअप करना है, नीचे जो जगह दे रखी गई हुई है, और एग्जाम्पल को फॉलो करना है। एग्जाम्पल जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से हमें कंप्लीट करना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यत्र परिश्रमः तत्र सफलता, जहाँ परिश्रम होता है वहाँ सफलता होता है। नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे, ऊपर से ऑप्शन हमें अपने हिसाब से चूज करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा गया है। नंबर 1 यत्र धर्मः तत्र विजयः। सेकंड यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते तत्र देवता रमन्ते। ऊपर ऑप्शन में रमन्ते देवता लिखा हुआ है, तो हम इसको रमन्ते देवता भी कर सकते हैं और देवता रमन्ते भी कर सकते हैं, दोनों ही राइट होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कर लेंगे रमन्ते देवताः। थर्ड नंबर यत्र क्रोधः तत्र विनाशः। फोर्थ नंबर यत्र स्वच्छता तत्र प्रभुता। फिफ्थ नंबर यत्र संघः तत्र शांतिः। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर मेक अ फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख करके हमें यहाँ पर फॉर्म चेंज करना है। जैसे सिंह से सिंहस्य बनाया गया है एग्जाम्पल में, तो इसी प्रकार से सिंहस्य मतलब सिंह का, सिंह तो एक सिंपल वर्ड हुआ मतलब शेर, और सिंहस्य मतलब सिंह का। तो 1 नंबर वानरः मतलब मंकी, वानरस्य मतलब बंदर का। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस कराई गई है। सेकेंड नंबर पर्वतः पर्वतस्य। थर्ड नंबर शंकरः शंकरस्य। फोर्थ मूषकः मूषकस्य। फिफ्थ गजः गजस्य। सिक्स्थ शुकः शुकस्य। सेवेंथ पुत्रः पुत्रस्य। एट्थ तारकः तारकस्य। नाइन्थ कपोतः कपोतस्य। 10th मयूरः मयूरस्य। 10th नंबर चेंज द वर्ब फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। तो वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया क्या होता है, जो भी डूइंग वर्ड होते हैं या फिर जो किसी कार्य का होना बताते हैं वही क्रिया होता है या फिर वर्ब होता है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से वर्ब जो दिए गए हैं उनको चेंज करना है। एग्जाम्पल है पा या पिब। तो पिब धातु या फिर पा भी हम उसको बोल सकते हैं, दोनों वर्ड किए जाते हैं इसमें। तो पा से हमने क्या बनाया है, पिबेत। फर्स्ट नंबर अभी क्या दिया गया है, चर, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे, चरेत। सेकेंड नंबर पठ पठेत। थर्ड नंबर वद वदेत। फोर्थ नंबर लिख लिखेत। फिफ्थ दृश्य या फिर पश्य। जैसे हमने पा और पिब दोनों वर्ड यूज किया, वैसे कहीं कहीं पर दोनों वर्ड चलते हैं। तो दृश्य और पश्य दोनों होगा, यहाँ पर दोनों ही बोल सकते हैं। तो ये हो गया पश्येत। 11th नंबर, 11th का अ नंबर, चेंज इनटू द वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। वर्ब फॉर्म को
एग्जाम्पल के हिसाब से चेंज करना है। तो नम को हमने बनाया नमंती, इसी प्रकार से हमें सारे वर्ड ये चेंज करने हैं। तो हमने अगर धातु लर्न किया हुआ है तो जैसे कि नमति नमता नमंती, तो नम धातु का है ये पूरा, इसी प्रकार से हमको चेंज करना है। 1 नंबर खाद खादंती, 2nd नंबर पत पतंती, 3rd नंबर पठ पठंती, 4th दृश्य या फिर पश्य पश्यन्ति, पा पिब 5th नंबर पिबंती, 6 लिख का हमने किया लिखंती, 7th क्रीड का क्रीडंती, 8 गम या फिर गच्छ का गच्छन्ति, 9th नंबर धाव का धावंती, 10th नंबर वद वदंती। तो ये धातु रूप अगर हमें लर्न है, ग्रामर पे थोड़ा हम ध्यान देंगे तो ये सब चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं, और यहाँ पर ग्रामर ही सिखाने की कोशिश की गई है। अभी देख लेते हैं बी नंबर एग्जाम्पल, वृक्ष वृक्षाह। तो वृक्ष क्या है, सिंगुलर है, वृक्षाह क्या है, प्लूरल है, वृक्ष वृक्षो वृक्षाह। तो वृक्ष एक वचन, वृक्षो द्विवचन और वृक्षाह बहुवचन। तो हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है यहाँ पर। 1 नंबर मयूरः मयूराः, मूर्खः 2nd नंबर मूर्खाः, 3rd नंबर दन्तः दन्ताः, 4th नंबर पुरुषः पुरुषाः, 5th नंबर देवाः देवः देवाः, 6th नंबर मृगः मृगाः, 7th नंबर पर्वतः पर्वताः, 8th नंबर तारकः तारकाः, 12th नंबर मैच द कॉलम A and B correctly to make complete sentences. कॉलम A कॉलम B। फर्स्ट नंबर अयम निजः परो वेति को हमने मैच किया है 4th नंबर से गणना लघु चेतसाम। 2nd नंबर शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाः च को हमने 2nd नंबर से मैच किया है नमन्ति न कदाचन। 3rd नंबर न ही सुप्तस्य सिंहस्य को हमने 1st नंबर से मैच किया है प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो हमें जैसे मैच हमने किया है ऊपर, इसको दिए हुए जगह पर आंसर हम कंप्लीट कर लेंगे देख देख करके। 13 नंबर आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस इन संस्कृत। तो संस्कृत में 1 सेंटेंस में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्व्याम कानि 3 रत्नानि वर्तते। पृथ्वी के कौन से 3 रत्न हैं? आंसर पृथ्व्याम एतानि 3 रत्नानि सन्ति, जलम अन्नम सुभाषितम च। 2nd नंबर उदारचरितानां महापुरुषाणां गणनां का अस्ति। उत्तरम उदारचरितानां महापुरुषाणां गणना अस्ति वसुधैव कुटुंबकम इति। वसुधैव कुटुंबकम को हम इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। 3rd नंबर के जनाः विनम्राः भवन्ति। कौन से लोग विनम्र होते हैं? उत्तरम गुणिनः जनाः विनम्राः भवन्ति। 4th नंबर देवस्य सहायतां कः लभते। देव यानी देवता किसकी सहायता करते हैं? यस्मिन् उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्ति पराक्रमः च वर्तन्ते सः पुरुषः देवस्य सहायतां लभते। जो लोगों में उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम ये सब गुण होते हैं, उनकी देवता सहायता करते हैं। 5th नंबर मनुष्य कीदृशं पादं न्यसेत्। मनुष्य को किस प्रकार का पैर बाहर निकालना चाहिए? मनुष्य दृष्टिपूतं पादम न्यसेत्। मनुष्य को दृष्टि से शुद्ध किया हुआ पैर ही बाहर निकालना चाहिए। 14th नंबर आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस इन इंग्लिश। 1 सेंटेंस में इंग्लिश में आंसर करना है। 1 नंबर क्वेश्चन What counting is done by the narrow-minded people? narrow-minded लोगों के द्वारा क्या गणना की जाती है?
This is mine and that is another. Such is the thought of the narrow-minded. Second number is which type of trees do bend down? किस प्रकार के ट्री झुकते हैं? Answer is tree laden with fruit bend down. Third number, what effort does the lion make for satisfying his hunger? लायन को अपने भूख को शांत करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए या क्या प्रयास करना पड़ता है? A lion roams the jungles and kills animals to satisfying its hunger. Fourth number, what type of words should a person speak? किस प्रकार का वर्ड इंसान को बोलना चाहिए? A person should speak the language purified by scriptures. Fifth number, what type of deeds should a person do? किस प्रकार का कार्य इंसान को करना चाहिए? A person should do the deed which he has purified with his mind. Next question, 15th number, translate the following sentence into Sanskrit. संस्कृत में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है. 1 number, foolish people give the name James to the pieces of stone. संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है. मूर्खे या फिर मूढ़े. पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. सेकेंड नंबर, ड्राई ट्रीज नेवर बेंड डाउन. शुष्क वृक्षाः कदाचन या कदापि न नमन्ति. थर्ड नंबर इज वन शुड स्टेप on the spot made pure by the eyes. दृष्टिपूतम पादम न्यसेत, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम. फोर्थ नंबर इज जॉब आर डन ओनली विथ हार्ड वर्क. उद्यमेन ही कार्याणि सिद्धयन्ति. फिफ्थ नंबर, वन शुड ड्रिंक द वाटर फिल्टर्ड बाय क्लॉथ. वस्त्रपूतम जलम पिबेत, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वस्त्रपूतम पिबेत जलम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश. इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है. पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम. मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. तो ये सब हिंदी में बहुत अच्छे से चैप्टर में बताया गया है. ट्रांसलेशन देख लेते हैं. देयर आर 3 ज्वेल्स ऑन द अर्थ, वाटर, फूड एंड सुभाषिता. फुलिश पीपल गिव द नेम ऑफ जेम्स GEMS टू द पीसेस ऑफ स्टोन. GEMES जेम्स टू the pieces of stones. Second number is नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना. शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन. Trees bearing fruits bend down. Virtuous people bow down. Dry trees never bend down. Dry trees and foolish people never bend down. इनकम्प्लीट है, यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे. थर्ड नंबर इज उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. Job are done only with hard work and not just by thinking about them. Animals do not enter the mouth of a sleeping lion themselves. 17th number, complete the following verses. तो वर्सेस तो हम बुक से भी देखकर कंप्लीट कर सकते हैं. अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सेकेंड नंबर उद्यमः, साहसं, धैर्यं, बुद्धिः, शक्तिः, पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवता सहायकृत। थर्ड नंबर इज दृष्टि पूतं नसेत पादं, वस्त्रपूतं पिबेत जलम, शास्त्रपूतां वदेत वाणी, मनः पूतं समाचरेत। नाउ एक्टिविटी टाइम। Recite the subhashitas given in the lesson with clear and correct pronunciation। तो चैप्टर में जो सुभाषित दिए गए हैं उनको क्लियर और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करके बोलना है। सेकेंड नंबर इज कलेक्ट प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मीन कहावत। कलेक्ट प्रोवर्ब्स, इडियम्स, इडियम्स मीन्स मुहावरा, एंड अदर सुभाषिताज, सुभाषिताज मीन सुंदर बातें, that have meanings similar to the one given in the lesson and which are used in your area। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप कलेक्ट करिए कुछ प्रोवर्ब्स, इडियम्स और सुभाषिताज जो कि सिमिलर, लगभग मिलती जुलती मीनिंग हो, जो आपके चैप्टर में दिया गया है। सुभाषिताज जो दिए गए उनसे मिलती जुलती मीनिंग हो और या फिर आपके एरिया में यूज़ किए जाते हों। एग्जाम्पल, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, जैसे कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। या फिर इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई 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 अगेन एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के प्रोवर्ब्स और इडियम्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वैसे ये ओन आंसर है, खुद से प्रैक्टिस करना है इसकी। देख लेते हैं। प्रोवर्ब्स यहाँ पर 2 लिखे गए हैं, इडियम्स भी 2 हैं और सुभाषित भी 2 हैं। तो सबसे पहले प्रोवर्ब्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा गया है। फर्स्ट इज अ गुड नेम इज बेटर देन रिचेस। अ गुड नेम इज बेटर देन रिचेस, RICHES। नेक नाम दौलत से अच्छा है, नेक नाम दौलत से अच्छा है। सेकंड, न्यू लॉर्ड्स, न्यू लॉज, न्यू लॉर्ड्स, LORDS, न्यू लॉर्ड्स, न्यू लॉज, LAWS। जो आता है अपना सिक्का चलाता है। तो ये 2 प्रोवर्ब्स यहाँ पर उदाहरण के लिए दिए गए हैं। अभी यहाँ पर आगे 2 इडियम्स लिखे गए हैं। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सेकेंड नंबर, एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। अभी आगे 2 सुभाषित दिए गए हैं। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणः किम प्रयोजनम। मतलब हाथों का भूषण दान है, मतलब दान करने से हाथों की शोभा बढ़ती है। सत्यम कंठस्य भूषणम, मतलब गले की शोभा जो है वो सत्य है, ना कि कोई हार। क्या है? सत्य। सत्य बोलना ही गले की शोभा है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, तो सुनना जो भूषण है वो किसका है? शास्त्र को सुनना श्रोता का भूषण है। मतलब हमें क्या सुनना चाहिए? शास्त्रों को सुनना चाहिए। उटपटांग चीज़ें सुनने के बजाय हमें शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, वही हमारे कानों का भूषण है। भूषण है किम प्रयोजनम, और अगर ये सारे आभूषण हमारे पास हैं तो नकली आभूषणों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड है काकः कृष्णः पीकः कृष्णः, को भेद पिक काक पीकयोः, बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो बोल रहे हैं कि काकः कृष्णः पीकः कृष्णः, कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद काक पिकयोः, तो काक और पिक यानी कि कौवा और कोयल में क्या भेद है? कोई भी भेद नहीं है, दोनों ही काले हैं। बसंत समय प्राप्त काकः काकः पिकः पिकः, लेकिन जब बसंत समय आता है तो पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, क्योंकि दोनों की आवाज़ में फ़र्क होता है। कर्कश आवाज़ होती है कौवे की, काकः की, और
कोयल की मीठी आवाज़ होती है। जब बसंत में वो बोलती है तो दोनों में फ़र्क पता चल जाता है। नेक्स्ट पेज, थर्ड नंबर इज फाइंड 10 अदर सुभाषितास फ्रॉम द बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी। तो जैसे सुभाषितास आपके चैप्टर में दिए गए हैं, आपके स्कूल लाइब्रेरी से कुछ बुक्स कलेक्ट करिए, देखिए और 10 और सुभाषितास आप लिखिए और अब पब्लिक लाइब्रेरी या फिर पब्लिक लाइब्रेरी से जा कर के देखिए एंड नोट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। तो जो नीचे जगह दे रखी गई है वहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सुभाषितास लिखे गए हुए हैं, तो यहाँ से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं या फिर खुद से कलेक्ट करके भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट योरसेल्व्स इनटू ग्रुप। आप अपने आप को मतलब क्लास को ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करिए, बांटिए। राइट एंड पेस्ट द वेरियस सुभाषितास ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड एज वेल एज ऑन द प्लेग्राउंड। क्लास के बच्चों को यहाँ पर ग्रुप में बांट लेना है और आपके जो नोटिस बोर्ड है स्कूल में और प्लेग्राउंड है वहाँ पर इसी प्रकार के सुभाषितास लिख करके लगाने हैं। तो ऊपर लिखे सुभाषितास काफ़ी हैं लिखने के लिए, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, वहाँ से देख करके हम लिख लेंगे अगर लिखने हैं तो। फिफ्थ नंबर इज कलेक्ट गुड थॉट्स विच यू सी रिटन ऑन द वॉल अराउंड योर विलेज सिटी। तो कुछ गुड थॉट जो आपके गांव में, शहरों में कहीं पर आपने लिखे हुए देखे हैं दीवारों पर, वो कलेक्ट करिए, या फिर पब्लिक प्लेसेस पर आपने देखे हैं वो कलेक्ट करिए। टेम्पल एंड अदर सच प्लेसेस, या मंदिर पे या इसी प्रकार की और भी कहीं जगह पर आपने अगर गुड थॉट्स लिखे देखे हैं उनको कलेक्ट करना है। एंड नोट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो, और उनको नोट करना है कहाँ पर, जो नीचे जगह दे रखी गई है। तो 10 गुड थॉट्स लिखने हैं, यहाँ पर कुछ हेल्प की गई है, देख लेते हैं। जैसे कि बी अ गुड पर्सन बट डोंट वेस्ट टाइम टू प्रूव इट, मीन्स एक अच्छे व्यक्ति बनो लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद मत करो। सेकेंड नंबर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आप स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। थर्ड नंबर इज लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। फोर्थ नंबर, इट्स इजी टू स्टैंड इन द क्राउड बट इट टेक्स करेज टू स्टैंड अलोन, भीड़ में खड़े होना आसान है लेकिन अकेले खड़े होने के लिए साहस चाहिए। फिफ्थ नंबर, डोंट वेस्ट योर लाइफ ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में अपना जीवन बर्बाद ना करें। सिक्स नंबर इज डोंट वरी व्हाट पीपल से बिहाइंड यू, चिंता मत करो कि लोग आपके पीछे क्या कहते हैं। सेवेंथ नंबर, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू, केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं, कोई दूसरा आपका जीवन बदल नहीं सकता। एट्थ नंबर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर इन लाइफ, अनुभव ही जीवन का सर्वोत्तम शिक्षक है। नाइन्थ नंबर, लाइफ बिगन वेयर फियर एंड्स, जहाँ भय समाप्त हो जाता है वहाँ से जीवन शुरू होता है। 10th नंबर इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस, ज्ञान का एकमात्र स्रोत है अनुभव।